डिजिटल इंडिया के तेजी से विस्तार के साथ साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर खरीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक लगभग हर सुविधा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इंटरनेट ने ना लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगों ने भी अपने तरीके और अधिक आधुनिक बना दिए हैं। फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी, नकली मोबाइल एप्लीकेशन, फिशिंग लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी चुनौती को निपटने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। मुफ्त ऑनलाइन साइबर हाइजीन कोर्स शुरू किया गया है। यह कोर्स भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि इसे पूरा करने में केवल 2.5 घंटे का समय लगता है। वहीं दूसरी ओर गूगल ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। कंपनी के अनुसार उसके AI टूल्स की मदद से लाखों लोग बिना कोडिंग सीखे मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। ये दोनों पहले इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल दुनिया के दो महत्वपूर्ण स्तंभ बनने वाले हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में शामिल है। करोड़ों लोग प्रतिदिन स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करते रहते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली, UPI, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते उपयोग ने सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। कई बार लोग सिर्फ गलत लिंक पर क्लिक करना या एक संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने के कारण अपनी जीवन भर की कमाई गंवा देते हैं। साइबर अपराधी लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें जाल में फंसाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता है। यदि लोग सामान्य साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करें या उसको समझें तो अधिकांश ऑनलाइन ठगी के प्रयासों को विफल किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाइजीन कोर्स तैयार किया है। साइबर हाइजीन का अर्थ है डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए अपनाई जाने वाली अच्छी आदतें। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छता जरूरी होती है, उसी प्रकार डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने के लिए साइबर हाइजीन आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यह ऑनलाइन कोर्स आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी देता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि तकनीकी जानकारी ना रखने वाले लोग भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। कोर्स में वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से बताया जाता है कि साइबर अपराधी किस प्रकार लोगों को निशाना बनाते हैं और उनसे कैसे बचा जा सके। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता इसका कम समय है। आमतौर पर लोग लंबे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते, लेकिन यह कोर्स लगभग 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। छात्र, गृहिणी, नौकर पेशा वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक और छोटे व्यवसायी भी अपने सुविधाजनक समय में इसे पूरा कर सकते हैं। यह ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण देश के किसी भी हिस्से से इसको सीखा जा सकता है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों तक साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी पहुंचाना है, ताकि डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय वे आधुनिक सुरक्षित महसूस कर सकें। फिशिंग आज साइबर अपराधियों का सबसे लोकप्रिय हथियार बन चुका है। इसमें अपराधी बैंक, सरकारी संस्था या किसी प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में अपना रूप धारण करके लोगों को नकली वेबसाइट या लिंक पर ले जाते हैं। कोर्स में बताया जाता है कि किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच कैसे की जाए। संदिग्ध ईमेल, मैसेज और वेबसाइटों को पहचानने के लिए आवश्यक संकेतों की जानकारी भी दी जाती है। लोगों को यह भी समझाया जाता है कि बैंक या सरकारी एजेंसियों कभी भी ईमेल या फोन पर पासवर्ड, OTP, बैंकिंग जानकारी नहीं मांगती हैं। आज अधिकांश वित्तीय धोखाधड़ी OTP के माध्यम से की जाती है। साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों से OTP साझा करने के लिए कहते हैं। कोर्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि OTP केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है और इसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह भी समझाया जाता है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और रिमोट एक्सेस टूल्स के जरिए कैसे ठगी की जाती है। हाल ही के वर्षों में KYC अपडेट के नाम पर बड़ी संख्या में साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं।
लोगों को संदेह भेजकर या यूं कहिए लोगों को संदेश भेजकर कहा जाता है कि उनका बैंक खाता बंद होने वाला और तुरंत केवाईसी अपडेट कराना आवश्यक है। ऐसे संदेशों में दिए गए लिंक अक्सर नकली होते हैं। जैसे ही उपयोगकर्ता अपनी जानकारी दर्ज कराता है, उसके बैंक खाते की जानकारी अपराधियों तक पहुंच जाती है। सरकारी कोर्स लोगों को ऐसे संदेशों की पहचान करने और केवल आधिकारिक माध्यम से केवाईसी अपडेट करने की सलाह देता है। एंड्रॉयड फोन उपयोगकर्ताओं के लिए नकली एपीके फाइल्स एक बड़ा खतरा बन गई हैं। कई बार साइबर अपराधी आकर्षक ऑफर, मुफ्त रिचार्ज या सरकारी योजनाओं के नाम पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लालच देते हैं। ये एप्लीकेशन फोन के इंस्टॉल होने के बाद उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी चुरा लेते हैं। कुछ मामलों में वे बैंकिंग ऐप्स की निगरानी करके वित्तीय धोखाधड़ी भी कर लेते हैं। कोर्स में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो केवल अधिकृत ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अज्ञात स्रोतों से मिलने वाली फाइलों से बचें। सोशल मीडिया आज लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन यह साइबर अपराधियों के लिए भी महत्वपूर्ण मंच बन गया है। कोर्स में बताया जाता है कि सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और गोपनीय सेटिंग का उपयोग कैसे किया जाए। इसके अलावा फर्जी फाइलें, नकली मित्र अनुरोध और ऑनलाइन पहचान चोरी से बचाव के तरीके भी सिखाए जाते हैं। कमजोर पासवर्ड साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान लक्ष्य होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड जन्म तिथि जैसे पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं। कोर्स में मजबूत पासवर्ड बनाने की तकनीक समझाई जाती है। इससे अक्षरों, अंकों और विशेष चिन्हों के संयोजन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। साथ ही अलग अलग खातों में के लिए अलग अलग पासवर्ड रखने और पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने के फायदे भी बताए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोर्स केवल साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जब नागरिक साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे, तब वो डिजिटल सेवाओं का अधिक आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकेंगे। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जहां सरकार साइबर सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, वहीं तकनीकी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से नए अवसर पैदा कर रहा है। गूगल का कहना है कि इससे के एआई टूल्स या यूं कहें कि गूगल के एआई टूल्स की मदद से अब लाखों लोग बिना कोडिंग सीखे मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। पहले ऐप डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी, लेकिन एआई ने इस प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया है। अब उपयोगकर्ता केवल सामान्य भाषा में निर्देश देकर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। एआई आधारित प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को समझकर स्वतः कोड तैयार करते हैं। इससे उन लोगों को भी ऐप डेवलपमेंट का अवसर मिल रहा है जिनकी तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं रही है। छोटे व्यापारी, छात्र, शिक्षक और स्टार्टअप उद्यमी भी अब कम समय में अपनी आवश्यकताओं को अनुरूप एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं। इससे नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं एआई और साइबर सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दुनिया भर की कंपनियां साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एआई पेशेवर की तलाश कर रही हैं। जो लोग आज साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में कौशल विकसित करेंगे, उन्हें भविष्य में बेहतर करियर अवसर मिल सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दशक में ये दोनों क्षेत्र सबसे अधिक मांग वाले पेशों में शामिल होंगे। हालांकि एआई कई सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ नई सुरक्षा चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। एआई का उपयोग साइबर अपराधी भी अधिक प्रभावी धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। इसलिए एआई के विकास के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास आवश्यक है। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं लोगों को जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे समय में नागरिकों को साइबर सुरक्षा की जानकारी देना और एआई जैसे आधुनिक उपकरणों तक पहुंच उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार का मुफ्त साइबर हाइजीन कोर्स और एआई आधारित ऐप डेवलपमेंट टूल्स इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। डिजिटल युग में केवल इंटरनेट का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। भारत सरकार का मुफ्त साइबर हाइजीन कोर्स लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
सिर्फ 2.5 घंटे का यह प्रशिक्षण लाखों लोगों को साइबर अपराधियों के जाल से बचाने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर एआई तकनीक आम लोगों को भी ऐप डेवलपमेंट जैसी जटिल क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर दे सकता है। स्पष्ट है कि भविष्य की डिजिटल दुनिया में सफलता उन्हीं लोगों को मिलेगी जो साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे और नई तकनीकों को सीखने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर डिजिटल भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाले हैं। आपकी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।